कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में खास तौर से खाद्य तेल बाजार के बारे में हम बात करेंगे। खाद्य तेल बाजार में आज सरसों, सोया और पामोलिन के बारे में जानेंगे, देखेंगे किस तरह का बाजार देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से खाद्य तेल बाजार में तेजी के साथ कारोबार देखा गया, जिस पर गुरुवार को अंकुश लगता हुआ दिखाई दिया। हालांकि घरेलू बाजार में गुरुवार को भी कुछ कीमतें बढ़ी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत अब खाद्य तेलों में ठहराव ला सकते हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र कीर्ति में सोया रिफाइंड का भाव 2 रुपए और पाम तेल के भाव में 50 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज करी गई। और इसके अलावा राजकोट और मुंबई मार्केट में भी इसी तरह की तेजी बाजारों में दर्ज करी गई। लेकिन कीर्ति प्लांट के सोयाबीन खरीदी के भाव शाम तक 50 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो ग्लोबली बाजारों में सोया और पामोलिन के दामों में हाजिर के साथ वायदे में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज करी गई, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सप्ताह के शेष दिनों में सोया और पामोलिन में ठहराव आ सकता है या कुछ गिरावट आपको देखने को भी मिल सकती है। भारत में सोयाबीन का स्टॉक इस वक्त काफी मजबूत है, इसी वजह से तेजी आने की उम्मीदें कम नजर आ रही हैं, जबकि सर्दी बढ़ने की वजह से पाम तेल की मांग में कुछ कमी आ सकती है। जिसका मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा और बाजारों में कीमतें स्थिर भी हो सकती हैं। इन तेलों में अभी तेजी तभी आपको देखने को मिलेगी जब मलेशिया और इंडोनेशिया के पाम उत्पादन में बड़ी गिरावट दर्ज करी जाएगी। विदेशी तेलों में तेल की प्रतिस्पर्धा में सरसों तेल में हल्का सुधार देखा गया और जयपुर के भाव में 4 रुपए प्रति 10 किलो तक की तेजी के साथ कच्ची घानी में 1374 रुपए पर इसका लेवल पहुंच गया। सर्दी की मांग निरंतर बनी रही तो सरसों तेल में हल्का फुल्का सुधार आ सकता है। सरसों तेल में बहुत लंबी चौड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी की आने की भी संभावनाएं कम है। हालांकि अब सरसों का स्टॉक काफी कम रह गया है, इसी वजह से इसके भाव में 100 से लेकर 200 रुपए का उछाल आना संभव है और इसी अनुपात में सरसों तेल में भी कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर सूरजमुखी के तेल के बारे में बात करते हैं तो सूरजमुखी तेल अन्य तेलों की दौड़ में हल्का तेज हुआ है और इसके रिफाइन में लगभग 2 रुपए प्रति किलो की तेजी भी दर्ज करी गई है। इसके अलावा नए साल के बाद 2 से 3 रुपए प्रति किलो और तेज होने की गुंजाइश खाद्य तेल बाजारों में नजर आ रही है, लेकिन कम भाव में की गई खरीदी का माल हल्का करते हुए मुनाफा वसूली भी आपको करनी चाहिए। और बाजारों में इससे हटकर अगर कपास के बारे में बात करते हैं तो कमजोर आवकों की वजह से बिनौला तेल में भी काफी तेजी देखी जा रही है और राजकोट कड़ी का जो भाव है वो 1200 को पार कर चुका है। इस तेल में फिलहाल गिरावट की गुंजाइश कम है और बाजार अभी भी तेज हो सकता है। तो आने वाले समय में वैश्विक बाजारों में जो खास तौर से चीन का बाजार है, वहां पर कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबली बाजारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है और ग्लोबली बाजारों में आपको बढ़ती कीमतों पर विराम देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर आप भारतीय बाजारों पर सोया, पामोलिन, मूंगफली, सरसों इन सभी तेलों पर आप देखकर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और खाद्य तेल बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।